Welcome students to my class of English. Today we will be doing the 7th chapter, that is Jackals and the Elephant. Jackals उसको कहते हैं, लोमड़ी को कहते हैं. An elephant, you must be knowing who is an elephant? हाथी. To now we are going to start with the chapter. देखो बेटा, इट इज़ सेड दैट ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में और इससे आपको एक लेसन भी सीखने को मिलेगा. यस चिल्ड्रन, नाउ लेट अस बिगिन विद इट. इट इज़ सेड दैट इन द लॉन्ग पास्ट देयर लिव्ड एन एलिफेंट. He had an excellent physique as he was very healthy and robust. He lived in a forest in Africa. अब कह रहे हैं कि बहुत टाइम पहले की बात है, अफ्रीका के अंदर एक जंगलों में एक एलिफेंट रहता था और वो जो एलिफेंट था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग, हेल्दी था, स्ट्रॉन्ग था. ठीक है. A group of jackals also lived in the same jungle. और उसी जंगल में ग्रुप ऑफ जैकल्स भी रहते थे. दे हैड अ विकेड थॉट दैट इफ द एलिफेंट डाई दे वुड नॉट लैक द फूड फॉर द नेक्स्ट 6 months. और उनकी अब क्या हुआ बेटा, वो जो जैकल थे, जैसे कि आपको मालूम है जो फॉक्स हैगी है वो क्या होती है, एक विकेड एनिमल होती है, कनिंग एनिमल होती है. और ये लोग मिलके क्या प्लान कर रहे थे कि ना किसी तरीके से ये एलिफेंट इतना हट्टा कट्टा है, अगर वो मर जाएगा या हम उसको मार देंगे तो हमको अगले 6 महीने तक खाने की कमी नहीं होगी. Soon the jackals were busy trying their best in laying down a trap to kill the tusker. और इसी कारण वो लोग बिज़ी हो गए थे प्लान बनाने में कि कैसे उस एलिफेंट को ट्रैप करें और कैसे उसको मारें. One of the old jackal took a bold decision that he would go and capture the animal. अब इनमें से जो एक बहुत ओल्ड जैकल था उसने बोला इन लोगों से तो कुछ होगा नहीं, चलो मैं ही एक डिसीजन लेता हूँ. और वो उसने डिसाइड करा कि वो कैसे उस एलिफेंट को पकड़ेगा. ही सेड, फियर नॉट फ्रेंड्स, द एलिफेंट हैज़ ओनली अ फ्यू डेज टू लिव एज आई एम आउट टू किल हिम. कह रहे हैं चिंता मत करो दोस्तों, बस इस एलिफेंट के पास कुछ ही दिन हैगे हैं बस ज़िंदा रहने के लिए और मैं इसको बहुत जल्दी मार दूंगा. The other jackals grew happy at the decision of the elderly jackal. अब जो दूसरे वो थे ना, वो जो सियार, वो लोग क्या हो गए, बड़े खुश हो गए कि जो है ना उनका जो एक वो है, मतलब बहुत एजड वाला जो जैकल है उसने ये डिसीजन ले लिया. The next day the elderly elephant went to the elephant. The robust beast had just taken its bath in the river and was resting under the shade of a tree. अब उसने अपना प्लान बनाना शुरू करा कि कैसे वो एलिफेंट को मतलब अपने ट्रैप के अंदर, अपने जाल के अंदर फंसाएगा. तो उसने ना नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो गया तो ना उसने क्या देखा कि जो एलिफेंट है वो अभी अभी रिवर में से नहा धो के निकला है और एक वो मतलब पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा है. द जैकल एड्रेस द एलिफेंटस, O great lord of the forest, shower your benevolence on me. अब कह रहा है कि अरे महाराजा ऑफ द जंगल, ठीक है, आप मुझ पे अपनी ब्लेसिंग्स की क्या करो, शावर करो, मतलब अपनी ब्लेसिंग्स मुझको दो. What is it you require my friend? वो एलिफेंट जो था बड़ा सीधा साधा था, उसको मालूम नहीं था कि जो ये जैकल है उसके दिमाग में क्या चल रहा है. तो उसने बोला क्या तुम्हें क्या चाहिए माय फ्रेंड. और उसने बड़े पोलाइटली और बड़े अच्छे तरीके से उससे पूछा.
Sir, I am a simple jackal who represent the whole jungle population. I am here to convey a message. All the animals have decided that your robust physique and your majesty appearance, coupled with your kind-heartedness and understanding nature, deems you to be fit to reign over us. अब पता है उसको बातों बातों में वो क्या कह रहा था, वो मक्खन लगा रहा था, ठीक है। कह रहा था कि मैं एक बहुत सीधा साधा सा जैकॉल हूँ और मैं पूरी जंगल की पॉपुलेशन का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उन्होंने मुझको ये एक मैसेज दिया है जो कि मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। और वो मैसेज क्या था बेटा? All the animals have decided that your physique and your majestic appearance, coupled in with your kind-heartedness and understanding nature, deems to be the कह रहे कि जो तुम्हारी काइंड हार्टेड वाली नेचर हैगी है, ठीक है, और जो तुम्हारी मतलब हेल्दी अपीयरेंस हैगी है, और ये सब हम वो चाहते हैं कि तुम उनको क्या करो, रूल करो। लायन नहीं रहेगा जंगल का राजा, बल्कि यू विल बिकम द जंगल का राजा। ओके, आई एम हेयर टू इन्वाइट यू टू बी अ किंग ऑलमाइटी, और मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि तुम आज से हमारे किंग हो गए, ठीक है। हियरिंग दिस द एलिफेंट नियरली जम्प्ड इन एक्साइटमेंट, और जब उसने ये बात सुनी कि जो जानवर हैं वो लोग उसको क्या कर रहे हैं, मिलके क्या बनाना चाह रहे हैं, जंगल का राजा, तो वो बड़ा खुशी से उछलने लग गया। ओके, और यही वो चाहता था जैकॉल कि वो उसकी बातों में आ जाए और फिर आने वाले टाइम में वो उसका क्या कर सके, शिकार कर सके, उसको मार सके और फिर ये लोग एंजॉय कर सके फीस्ट को फॉर अनदर 6 months। इज इट क्लियर टू यू माय स्टूडेंट्स? है ना स्टोरी इंटरेस्टिंग? मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, चलो जी। उतनी तेज करिए गैस। हाँ तो बेटा वो उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में क्या करने लग गया, मतलब समझाने लग गया कि ना हम लोग सारे जो जंगल के एनिमल्स हैं वो लोग तुमको तुम्हारी जो फिज़िकल बिल्ड से बड़े मतलब हैप्पी हैगे हैं, और आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल हमारा किंग ऑफ द जंगल नहीं हो सकता है। तो ये बात सुन के क्या हुआ, वो जो एलिफेंट था ही स्टार्टेड जंपिंग इन एक्साइटमेंट। ओके बेटा, hearing excitement. Hearing this, the elephant nearly jumped in the excitement. In elephant joy of being the king of the jungle, a thought occurred to him. He had inquired of the old jackal,
अब ना जब ये बोल रहा है कि कहीं ये मुझको पागल तो नहीं बना रहा, कहीं ये ऐसा बेवकूफ़ तो नहीं समझ रहा मुझको कि अब मैं इसकी बातों में आके अपने आप को जंगल का राजा समझूं। तो है ना, वो उसको परखने की कोशिश करता है। हैव यू थॉट whom टू अपॉइंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माई किंगडम। कह रहा क्या तुमने सोचा है कि ना मेरी जो किंगडम है उसका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो इफ़ यू सेव नॉट देन आई चूज़ यू टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जंगल। कह रहा है मैं तो किंग बन जाऊँगा और मैं तुमको अपनी क्या बनाऊँगा, प्राइम मिनिस्टर बनाऊँगा। और इसके अंदर वो जो आपका जैकल था, ही स्टार्टेड जंपिंग, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ही न्यू वेल ही हैड सक्सीडेड इन कन्विंसिंग द एलिफेंट, और इस बात से उसको मालूम पड़ गया था कि जो ये एलिफेंट है वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में क्या आ गया, वो फंसता जा रहा है। He had believed every false word he had spoken and would blindly follow him whenever the jackal would lead him. और अब उसको ये अच्छे से मालूम हो गया था कि ना उसकी हर एक झूठी बात को उसने यकीन कर लिया है और वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करेगा। ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो करेगा और जहाँ पे भी उसको चलने के लिए बोलेगा वो एकदम उसको पीछे पीछे चल पड़ेगा। The cunning jackal further said, "Oh sir, I am delighted to such a prominent high office in our kingdom." कह रहा मैं बड़ा अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि तुमने मुझे इतने इम्पॉर्टेंट ऑफिस के अंदर अपॉइंट करा है। I knew all the duties of the Prime Minister. I shall be your eyes and ears and would be honored to be in your service. कहता मैं तुम्हारी आँखें और तुम्हारा कान होऊंगा और मैं हर वक्त तुम्हारी सर्विस के लिए रेडी रहूँगा। So saying, the jackal presented the elephant with some eatables. जब ये ऐसे बोल रहा कि हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और तुम हमारे किंग होगे, तो उसको खुश करने के लिए, एलिफेंट को खुश करने के लिए वो ना जंगल से कुछ मतलब फल लेके आया था अपने सामने। और जैसे कि आप लोगों ने मूवीज़ के अंदर देखा है कि जो सर्वेंट्स होते हैं वो अपने किंग के आगे कैसे फल वगैरह रखते हैं, उस तरीके से इन्होंने वो फल वगैरह रखे थे। ठीक है, क्लियर है ना। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये आई है, मस्त वाली स्टोरी। ओके बेटा। He did not know the king elephant was led to his coronation ceremony by the jackal. He followed the jackal blindly. He did not know that he was soon to meet with a cruel fate. और वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ चुका था अच्छे से, उसकी हर बात के ऊपर वो विश्वास करने लग गया था और उसको ये नहीं मालूम था कि ये जो जैकल है ये बड़ा कनिंग है और ये कब आने वाले टाइम में उसको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा और हो सकता है उस मुसीबत के कारण उसकी जान भी जा सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो टर्न योर पेज। He had chosen the path। अब जो जैकल था वो उसका मेन एम क्या था कि वो उसको अपना शिकार बनाए, एलिफेंट को, और एलिफेंट उसकी क्या हो गया था, चिकनी चुपड़ी बातों में आ चुका था। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। He had chosen a path that was crossed by a deep slough. The jackal, with all his intelligence, had covered the area with the dry leaves and the shrubs to conceal it. अब क्या हुआ, उसने एक ना अकेला रास्ता चुना और अकेले रास्ते में एक बहुत बड़ा मतलब खाई चुनी और बहुत गहरी खाई थी जिसमें से अगर सपोज एलिफेंट उसके अंदर गिरता है तो वो आसानी से बाहर नहीं निकल सकता है। और जैसे कि जैकल सब ने मिलकर प्लान करा था कि अगर हम इस एलिफेंट को मार देंगे तो हमको अगले 6 महीने के लिए खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब क्या करा, अब वो जो वो खाई थी उसने उसको क्या करा, वो जो ऊपर ना घास फूस से ढक दिया ताकि जैकॉल को ताकि एलिफेंट को कुछ मालूम नहीं पड़े और वो अपनी मस्ती में चलता जाए इस फॉरेस्ट के अंदर। और जैसे ही इस एरिया के अंदर आए और वो इस खड्डे में क्या हो जाए, गिर जाए। और खड्डा इतना गहरा था कि वो जो एलिफेंट था वो आसानी से बाहर निकल के नहीं आ सकता था। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। The elephant was walking majestically in his thought that he was accompanied by the cunning jackal. Then the elderly jackal addressed the elephant, "Your Majesty, I would deem it proper if I walk a few steps बिहाइंड योर ग्रेशियस प्रेजेंट। अब उसको मालूम था कि जो एलिफेंट है वो उस खड्डे के पास में आ रहा है, तो उसने बोला है भाई प्राइम मिनिस्टर तो पीछे पीछे, प्राइम मिनिस्टर तो राजा के आगे आगे नहीं चलना चाहिए बल्कि उसको क्या चलना चाहिए, राजा के पीछे चलना चाहिए। क्यों ऐसा कहा था, क्योंकि वो जो जंगल के अंदर वो बीचों बीच आ चुका था और वो उस खड्डे में उसने जो खड्डा प्रिपेयर करा था जहाँ पे उस एलिफेंट को उन्होंने गिराना था वो पास आ चुका था। तो उसने बोला ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो चल लो, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, I am your only humble servant. The foolish elephant was flattered by the jackal's word and said, "You may follow me if you wish to." और वो बेवकूफ़ एलिफेंट उसकी बातों में बहुत अच्छे से आ गया था, कह रहे ठीक है तुम्हारी इच्छा है मेरे पीछे चलने की तो चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Both of them walked on the jungle path. Soon the elephant was near the slough. और बीचों बीच वो उस जगह पे आ गए थे जहाँ पे कि उन्होंने प्लान करा था उसको गिरने का। Soon वो उस खड्डे के पास आ गया। The next moment he fell into it and soon started sinking. और अब क्या होता, उसके अंदर ना काई का पानी था तो वो उसके अंदर जैसे ही वो गिरा और वो नीचे की तरफ वो डूबने लग गया। ठीक है, The next moment he fell into it and soon started sinking. He called out for help in vain. The cunning jackal did offer to help him out. Your Majesty, you let me help for you. अब दिखावे के लिए ना जैकल उसको क्या बोलता है, रुको रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और उस जैकल ने क्या करा, पीछे खड़ा हो गया और अपनी पूंछ दिखा के बोलता है एलिफेंट को कि तुम इस पूंछ को पकड़ के ऊपर आ जाओ। बट इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस, ने क्या कहा, Do you hold on to my tail and pull yourself out? But it was quite obvious that this rescue would not succeed. एलिफेंट को अच्छे से मालूम था कि जो ये मेरे को हेल्प दे रहा है ये सब दिखावा है और फिर उसको उसका जो प्लान था उसको धीरे धीरे समझ में आ गया था। तो अब उसको लग रहा था कि वो तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया है और अब इससे वो बाहर नहीं निकल सकता। After all, who heard of an elephant being pulled by the strength of the jackal's tail? और जो एलिफेंट था इतना भारी भरकम था, हेल्दी था, वो इसकी छोटी सी पूंछ से कैसे ऊपर आ सकता है क्या कोई? नहीं ना। तो ये फिर उसको समझ में आ गया। फिर क्या हुआ, टच द एलिफेंट कुड नॉट बी सेव। तो इस तरीके से जो बेचारा एलिफेंट था वो खड्डे में फंस गया और वो निकल नहीं पा रहा था और वो एलिफेंट क्या हो गया, थोड़ी मतलब टाइम बाद उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। द ग्रुप ऑफ जैकल देन एंजॉय आउट इट्स बॉडी फॉर अ 6 month लॉन्ग पार्टी। अब वो जो जैकल्स थे उनका जो प्लान था वो क्या हो चुका था, सक्सीड हो चुका था। अगले 6 महीने के लिए उनको अपना खाना बहुत अच्छे रूप में मिल चुका था इन द फॉर्म ऑफ अ हेल्दी एलिफेंट। They had all the elephant flesh to fill their hunger. अब उनको इधर उधर खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास खाना क्या हो गया था, रेस्टोर हो चुका था इन द फॉर्म ऑफ एलिफेंट्स बॉडी। तो बेटा आप लोगों ने इस स्टोरी से क्या सीखा? अब हम लोगों ने ये सीखा
कि कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और हमेशा अपना ब्रेन यूज़ करना चाहिए। अगर एलिफेंट अपना ब्रेन यूज़ कर लेता तो उसको ये सब फेस करना नहीं पड़ता। तो लाइक एन आप बातें तो सबकी सुनो, लेकिन अपना ब्रेन यूज़ करो और फिर उसके बाद डिसीजन लो कि ये डिसीजन तुम्हारा राइट है कि रॉन्ग है। सो हाउ वाज द स्टोरी? Yes, I hope you all have enjoyed this story very much. Yes, children. चलो बेटा, अब अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स कर नहीं, अब अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और ये जो आपको होमवर्क है वो आपको कहाँ पे करना है? इंग्लिश 1 की कॉपी के अंदर करना है, इंग्लिश 1 की कॉपी के अंदर करना है। और ना सबको अपना वर्क पूरा कंप्लीट करके रखना है। इज़ इट क्लियर टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? चलो now let us begin with the exercise. ये आपको वर्क करना है 29 को सबमिट। और सबसे पहले आ रहा है आपका मीनिंग्स। फिजिक का मतलब क्या होता है? बॉडी का स्ट्रक्चर। रोबाउस का मतलब क्या होता है? हेल्दी। बेनिवोलेंस का मतलब होता है विश टू डू गुड टू अदर्स। रेन का मतलब होता है डोमिनियन। रेन का मतलब होता है किस एरिया में वो रूल कर रहा है, ठीक है। कोरोनेशन का मतलब क्या होता है? सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग और अ क्वीन। ग्रेशियस का मतलब क्या होता है? कर्टियस। ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर। समझ गए बेटा? एक बार अपन वापस कर लें ये वाला। चलो करते हैं। Okay student, now let us begin with it. फिजिक का मतलब होता है बॉडी का स्ट्रक्चर। रोबास का मतलब होता है हेल्दी। बेनेवोलेंस का मतलब होता है विश टू डू गुड टू अदर्स। डोमिनियन का मतलब होता है रेन। कोरोनेशन का मतलब होता है सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग और अ क्वीन। ग्रेशियस का मतलब होता है कर्टियस। ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर। मेक द करेक्ट चॉइस। The elderly jackal went to the elephant. The jackal presented the elephant with some eatables. अब fill in the blanks हैं आपके। The elephant lived in a forest in Africa. He had an excellent physique. He expressed his joy. A group of jackals also lived in the same jungle. The king elephant was led to his coronation ceremony by the jackal. अब देखो बेटा, मीनिंग्स हो गए हैं। चूज द करेक्ट आपके दो ही हैं। द एल्डरली जैकल वेंट टू द एलिफेंट। द जैकल प्रेजेंटेड द एलिफेंट विद सम ईटेबल्स। फिल इन द ब्लैंक्स। The elephant lived in the forest in Africa. He had an excellent physique. He expressed his joy. A group of jackals who lived in the same jungle. The king elephant was led to his coronation ceremony by the jackal. अब क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। Who was flattering whom? द जैकल वॉज फ्लैटरिंग द एलिफेंट। फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। द विकेट वॉट विकेट थॉट डिड द जैकल्स हैव? द विकेट थॉट द जैकल्स हैड ऑफ ट्रैपिंग द एलिफेंट एंड किलिंग हिम। उनकी सोच क्या थी कि वो जैकल क्या सोचती कि ना इसको एलिफेंट को अपने जाल में पकड़ें और फिर इसको क्या करें? मारें। Why did the elephant nearly jumped in excitement? He jumped in excitement when the jackal addressed him by saying, I am here to invite you to be a king almighty. वो जैकल कब खुशी से पागल नहीं, क्या एलिफेंट कब खुशी से पागल हो गया
जब उसने देखा कि जो जैकल है वो उसको एड्रेस कर रहा है, यू आर द ऑलमाइटी किंग ऑफ आवर जंगल। फिर है वेयर डिड द एलिफेंट, वेयर वॉज द एलिफेंट गोइंग विद द जैकल? He was going for his coronation ceremony with the jackal. What did the shrewd jackal's plan had? The shrewd jackal had a plan to kill the elephant. He had chosen a path that was crossed by a deep slough, covered with the area with dry leaves and shrubs. The elephant was unaware of the danger. He fell into it and started sinking. He cried for help, but all in vain. Thus he could not save himself. Abhay, where did the elephant die? The elephant died in the slough. तो बेटा एक बार आप गो थ्रू हो जाओ, फिर मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। और ये आपको वर्क अपना करना है इंग्लिश 1 की कॉपी में, क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी के अंदर। और सबको अपना वर्क नीटली करना है और नीटली करना है। समझ में आ गया बेटा? यस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मीनिंग। फिजिक का मतलब होता है बॉडी का स्ट्रक्चर, रोबस्ट का मतलब होता है हेल्दी, बेनेवोलेंस का मतलब होता है विश टू डू गुड टू अदर्स, रेन का मतलब होता है डोमिनियन, कोरोनेशन का मतलब होता है सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग और अ क्वीन। फिर ग्रेशियस का मतलब होता है कर्टियस, ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका मेक द करेक्ट। The elderly jackal went to the elephant. The jackal presented the elephant with some eatable. Now we are coming to the fill in the blanks. The elephant lived in the forest in Africa. He had an excellent physique. He expressed his joy. A group of jackal also lived in the same jungle. The king elephant was led to his coronation ceremony by the jackal, who was flattering whom? Jackal was flattering the elephant. What was the wicked thought that the jackal have? The wicked thought the jackal had of trapping the elephant and killing him. Why did the elephant nearly jump in excitement? He jumped in excitement when the jackal addressed him by saying, I am here to invite you to be a king almighty. Where was the jackal going with the elephant going with the jackal? He was going to his coronation ceremony with the jackal. What had the shrewd jackal planned ahead? The shrewd jackal had planned to kill the elephant. He had chosen a path that was crossed by deep slough, covered the area with the dry leaves and shrubs. The elephant was unaware of the danger. He fell into it and started sinking. He cried for help, but all in vain. Thus he could not save himself. Where did the elephant die? The elephant died in the slough. So with this we have come to the end of the chapter. एक बार आप रिवाइज कर लीजिए और अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी। ओके, चलो जल्दी करो रिवाइज।
सो चिल्ड्रन, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. टिल देन कंप्लीट योर वर्क एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके, गुड बाय.